है ना, विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस देश में गरीबों, मुसलमानों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मारना चाहते हैं, मुल्क समाज की स्थापना करना चाहती है जहाँ पर सब बराबर हों, कोई जाति भेद ना हो, कोई लिंग भेद ना हो। बाबा साहब ने कहा था संगठित बनो, है ना, आप संगठन बनाने के लिए नहीं कहा बाबा साहब ने, संगठित बनो। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बाबा साहब की विचारधारा की। जगह जगह दलितों को मारा जा रहा है, पिछड़ों को मारा जा रहा है, कहीं मूंछ रखने पर कभी कुछ। तो इस तरह का सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। और दूसरा, लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूजिकल ग्रुप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना आलीशान प्रोग्राम रखा और लोगों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। अच्छा, उनको क्या कहेंगे जो बाबा साहेब के मंच पर कुछ और बात करते हैं और जो घर पे जब पहुंचते हैं तो राम रहीम कहीं ना कहीं? देखिए, आज देश में सत्ता की लड़ाई नहीं है ना, विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ हैं या उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस देश में गरीबों, मुसलमानों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मारना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। उन्हीं के बाबा साहब की विचारधारा को लेकर ही माननीय कांशी राम साहब चले और आज बहुजन समाज पार्टी उन्हीं की विचारधारा को लेकर चल रही है जो इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है जहाँ पर सब बराबर हों, कोई जाति भेद ना हो, कोई लिंग भेद ना हो। तो हर परिस्थिति में हर विचारधारा को मजबूत करें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मजबूत करें और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। अच्छा, उन बहुजनों को क्या कहेंगे जो अलग अलग संगठन बना करके बैठे, अलग अलग सामाजिक संगठन भी और अलग अलग राजनीतिक संगठन? देखिए, बाबा साहब ने कहा था संगठित बनो, कैसे, है ना, आप संगठन बनाने के लिए नहीं कहा बाबा साहब ने, संगठित बनो। दूसरे लोग हमारी इसी फूट का फायदा उठा रहे हैं और 70-72 सालों से ये कौम कभी शासक नहीं बन पाई। बाबा साहब ने कहा था जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के हुक्मरान हैं। क्या हम हुक्मरान बन पाए? केवल उत्तर प्रदेश को छोड़ करके क्या हम हुक्मरान हैं या हुक्मरान बन पाए? तो इसलिए हमें संगठन बनाने की बजाय संगठित होना है और आने ये 2022 से लेकर और 2025 तक इस देश में सत्ता का महासंग्राम छिड़ने वाला है ना। और इस सत्ता के महासंग्राम में आपको हर कीमत पर केवल और केवल बहुजनों की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब की विचारधारा को पूरे देश में फैला सकती है, समता मूलक समाज की स्थापना कर सकती है। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बाबा साहब की विचारधारा की। जगह जगह दलितों को मारा जा रहा है, पिछड़ों को मारा जा रहा है, कहीं मूंछ रखने पर कभी कुछ। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही केवल एक ही पार्टी है, केवल बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और इस देश में बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम करें।